तो शुरू करते हैं। गाली दोगे तुम? सांस लेगा तू? हेलो गाइस, राम राम सभी को एंड वेलकम बैक टू रिएक्ट विद बडीज। इसके एक्सप्रेशन पे ध्यान मत दीजिएगा, ये अभी अभी आगरा से भाग के आया है और आगरा में उन्हें नहीं से, बताना आगरा में कहाँ से ये मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। करे तो आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज आपको देखने वाले हैं दर्शन इस ब्रह्मांड के, आय हाय, और इस ब्रह्मांड से लेके धरती तक चाट उठेंगे आप। ये पॉडकास्ट हमने ब्रह्मांड और धरती के उस पर रखा है। धरती और ब्रह्मांड कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है। सब एटम होता है। एटम क्या होता है? जो एटॉमिक बम के अंदर फटता है। कुछ लोगों के लिए उनकी दाढ़ी बहुत कुछ होती है। ये पर्सनल क्या होता है? कुछ पर्सनल नहीं है, सब प्रोफेशनल है। यू नो लिम्स? नहीं, साइंटिफिक लैंग्वेज में हाथ और पैरों को लिम्स कहा जाता है। पता नहीं। पता नहीं, ऐसा ही होता है। हमें नहीं पता। तुम गवार हो क्या? हाँ। क्या कहना चाह रहे हो? गुजर हो? नहीं, तो क्या हो? भारतीय। तो भारतीय में भी गुज्जर हो गए ना? नहीं। तो जाट हो? चलो कहाँ? ब्रह्मांड की सैर करने। कैसे होगी ये ब्रह्मांड की सर? हम लेके चलेंगे तुम्हारे को उस कहाँ? ब्रह्मांड में जहाँ कोई जा नहीं पाता। अपने घर की बात कर रहे हैं क्या? वो ब्रह्मांड नहीं है। तो क्या है? बरांडा? मैं पर तू तो बरांडे को ब्रह्मांड कह रहा है ना? आपके अंदर ही ब्रह्मांड है। देखा? बात तो सही है, मगर भाई मेरे को ना वो चीज चाहिए। क्या? जोश। कितना गंदा महज किया, इतना गंदा हुआ, इतना गंदा। मैंने कुछ बोला? शकल तो ऐसे दिख रहा क्या? भाई इसने पूछा वो चीज चाहिए, मैंने कहा क्या चीज। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि एनर्जी, जोश। खुद की सोच गंदी हो ना तो अगला भाई सोच हर किसी गंदी नहीं होती, गंदी नहीं होती सोच। सोच तुम गंदी बनाते हो। इसकी सोच तो भाई साहब इतनी गंदी है ना, इतनी गंदी। आप किसकी शक्ल तो देख ही रहे हो, इससे भी ज्यादा कितना मासूम चेहरा। कभी नहीं था इसका, ना आज है। चेहरा इसका मासूम हो ही नहीं सकता कभी। दरिंदे जैसी शक्ल को कभी कोई मासूम कह सकता है? तुम आपको सच सच बताना, मासूम कौन लग रहा है? ऑब्वियस सी बात है, सब मेरा नाम लेंगे। क्यों परेशान कर रहा है लोगों को? कोई जानता भी है? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम ये तो खुद को अपना नाम नहीं पता, मेरे से बातें कर रहा है। मेरे से पूछेगा मेरा नाम शुभम है। मेरा नाम अमन है। नेगरों कितने टाइम सोचा इसमें, आंखें बंद कर करके यूं हंसने का बहाना लिया इसने और सिर्फ यूं आंखें बंद करके फिर अपना देखो नाम सीधी सोचा बात इसने। है, यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सच की। सच के अलावा इंसाफ चाहिए देश को। क्या चाहिए इंसाफ पे? क्या हमारे चाहिए पास इंसाफ पे? इंसाफ पे क्या मिलता है? न्याय। दुकान थोड़ी है इंसाफ कोई। न्याय चाहिए, न्याय। किस चीज का न्याय चाहिए तेरे को? कि तुमने मेरे को बोला कैसे? मुंह से बोला, और कैसे बोलेगा कोई? गलत बात। कौन सी बात गलत है? सारी बातें गलत। तो सर यहाँ क्यों बैठा है तू? मैं तुम्हारे से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ पूछ ले। कि ये जो इंस्टाग्राम है, हाँ ये जो तुम्हारा सोशल मीडिया है, हाँ, वो है क्यों? देखो जब दो लोग बैठे, दिखाओ। ऐसे नहीं देखना होता, आंखें बंद करो। हाँ ठीक है मैं ना? अंधेरा नजर आ रहा भाई। काला जादू नहीं कर रहा था, काला जादू किया मैंने, मंत्र पढ़ रहा नू करके। जनता गवाह है। तो इंस्टाग्राम और ये जो फेसबुक है ये इसलिए बने थे कि एक बार जुकरबर्ग भाई साहब घर पे बैठे हुए बोर हो रहे थे। उनके बीवी ने बोला, ए नल्ले कुछ कर ले। ये बोला उन्होंने। हाँ, और आपको कैसे पता चला ये उन्होंने बोला? क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक का थीम ही है, ए नल्ले कुछ कर ले। तो इनडायरेक्ट वे में कुछ आपको कहना चाह रहे हैं भाई साहब?
यहीं रहिए, कहीं मत जाइए। आपको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कर रहे हैं आपके लिए। आपको आपस में बात करने तक की ज़रूरत नहीं है, हम आपके लिए बात कर रहे हैं। वाह वाह शुभम वर्मा। आपको बस लेट के साइड की करवट में ये वीडियो देखते रहना है। और रुक जाओ, इसी चीज पे एक चीज बोलना चाहूंगा मैं। बोलो। दोस्ती के लिए है सिर्फ ये। क्या दोस्ती के लिए है? ए दोस्त, तूने दोस्ती क्या खूब निभाई। हाँ हाँ बोलो, आगे बोलो। ए दोस्त, तूने दोस्ती खूब खत्म करवा दिया सिस्टम में यार। दोस्ती खत्म हो गई। ए दोस्त, तूने दोस्ती बहुत खूब निभाई। अच्छा, मैं पिट रहा था। कल तक पूरा बना देगा। तो आपका कोई अगला सवाल? हाँ मेरा सवाल है, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है। हाँ जी। आपकी स्क्रीन पर जनरेटर चला रहे हैं। स्क्रीन पर जूम कर रहा हूँ मैं। ऐसी कौन सी स्क्रीन है जो जूम होती है? हमारी स्क्रीन जूम होती है। बैड है, दीवान सरकार है। समझे नहीं, हम सवाल डाल रहे हैं। ये डालने की आदत छोड़ दे अपनी। ये तो नहीं छूटती, बस इसी पे मजबूर है हम। क्वेश्चन मत पूछ लियो। तो हाँ मैं पूछ रहा हूँ, मैं एक यार चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर पॉइंट प्रूवन। आगरा से आया। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, पूछो। आप भी बताना। पूछूं? पूछो। क्वेश्चन पूछ लिया, आंसर दे दिया। आपने मेरा आंसर नहीं दिया पूरा। अभी वो क्वेश्चन रह गया था हमारा ना बीच में। कौन सा? सोशल मीडिया वाला। तो बताया तो। हाँ, उनकी बीवी ने उनको ये कहा कि नल्ले कुछ कर ले। तो भाई साहब ने लैपटॉप उठा लिया हाथ में। ओहो। मतलब उनका ये था कि उन्होंने प्रिटेंड करा कि मैं कुछ कर रहा हूँ। ये सिलसिला 6 महीने तक चला। जब उन्हें कुछ नहीं दिखा कि अब क्या करूँ मैं, कैसे इन्हें डिल्यूजनेशन में रखूँ मैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो फिर उन्होंने फाइनली जाके एक ऐप बना डाली जिसमें उन्होंने कुछ नहीं करा कि सब लोग अपनी फ़ोटो अपलोड कर दो, बस। ये उन्होंने 6 महीने करा। उसके बाद क्या हुआ, उन्हें अपने जैसी कम्युनिटी और मिल गई जो सब लोग कुछ नहीं करना चाहते थे। सबके घर में यही था कि ए नल्ले कुछ कर ले, तो सब ने अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करनी शुरू कर दी। और ऐसे करते करते आज इंस्टाग्राम इतना बड़ा बन चुका है। क्वेश्चन में आंसर आपने दिया, हाँ वो आंसर मेरे को कहीं ना कहीं ठीक भी लगा। ठीक। मगर जो उन्होंने एक वो चलाई थी अपनी नीति। कौन सी नीति? कि ए नल्ले कुछ कर ले। हाँ जी। उसमें कितने नल्ले थे, कितने कर रहे थे? नल्ला एक ही था, कर रहा भी एक ही था। अच्छा 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 अच्छा। वो तो क्या हुआ कि वो रास्ते पे आगे चलते गए, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। कारवा? कारवा क्या होता है? कारवा एक म्यूजिक सिस्टम है जो सारेगामा ने बनाया था, जिसमें सारे पुराने सॉन्ग्स वो रख के डालता है। रख के डालता है? हाँ, कहाँ उसमें रखता सारे है वो? क्या रखता है? वो उन्होंने एक सस्ती सी पेन ड्राइव ले रखी है और उसे उन्होंने एक स्पीकर के पीछे छुपा के लगा दिया है, और उसको वो क्लेम करते कि सारे पुराने गाने कॉपीराइट फ्री हमने आपको प्ले करने के लिए दे दिए। अच्छा अच्छा। और लेकिन उसकी खास कमियां हैं, वो बार बार हैंग हो जाता है, रीसेट हो जाता है। तो आपका मतलब ये है कि वो हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं? हाँ देखिए ये रहा। ये कारवा, ये फ्रॉड वाला कारवा है। हाँ जी। ठीक है। अरे एक और क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में ना, आप प्लीज मुझे उसका आंसर दीजिएगा। आप प्लीज पूछिएगा। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यहाँ कोई स्क्रीन नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्स है क्या? देखो, दिखाओ। ऐसे नहीं दिखा सकते, आपको उसके लिए आंखें बंद करनी पड़ी। कर लीजिए। कुछ दिख रहा है? अंधेरा। ये तुम्हारा फ्यूचर है। मैंने यूनिवर्स की बात बोली थी, गलत फ्यूचर पर आ गया। देखो, फ्यूचर है तभी यूनिवर्स है। अच्छा, आपने सॉन्ग सुने होंगे? सॉन्ग सारे सुनते हैं, है ना? कुछ नई बात बताएं आप।
लेकिन आपको पता है सॉन्ग्स किन चीज़ों से मिलके बनता है? हाँ, किन से बनता है? लिरिक्स से, लिरिक्स, म्यूजिक से, लिरिक्स से, लेकिन इनको एक टर्म से डिनोट किया जाता है। वो टर्म्स क्या हैं? मैं काटना चाहूँगा आपको इस बार। मैं आपको जोर से काट लूँगा अगर आपने मेरे को काटा तो सॉन्ग के जो 2 पार्ट होते हैं मेन, एक होता है इंट्रो, एक होता है वर्स। इंट्रोवर्ट हो गए ये तो। नहीं, इंट्रो वर्स नहीं होता, एक सिर्फ इंट्रो होता है, एक वर्स होता है। अच्छा, एक अच्छा वर्स भी ना 2 टाइप के होते हैं, एक मेल वर्स होता है, एक फीमेल वर्स होता है। लाइक उस वर्स को मेल गाएगा कि फीमेल गाएगी, राइट। ठीक है, इतना टाइम लगता है तुम्हें प्रोसेस होने में, आगरा से आए हो पता है मुझे। हाँ तो ठीक है, लेकिन कभी कभी आता है जब मेल और फीमेल दोनों एक साथ गाते हैं, तो उस वर्स को कहते हैं यूनिवर्स। ओह, हाँ, ये होता है यूनिवर्स। अच्छा, तो यूनिवर्स कितने टाइप के होते? 2 टाइप के। हाँ, मतलब आप देखोगे तो 3 टाइप के हो गए फिलहाल, मेल वर्स, फीमेल वर्स और यूनिवर्स। तो यूनिवर्स जो है एक तो फीमेल हो गया, हाँ, एक मेल वर्स हो गया। हाँ जी। यूनिवर्स कौन है? यूनिवर्स में दोनों है, मेल भी और फीमेल भी है। यू मीन टू से कि उसमें वो चीज भी आती है जो उन चीजों में नहीं आती है। किन चीज़ों में नहीं आती है? उन चीजों में नहीं आती है। कौन सी चीज़ें? वो चीजें वो हैं, क्या है? वो समझ जाएंगे। नहीं समझेंगे। छलेला? छलेला नहीं है। कौन आता है? स्ट्रेट ही आते हैं। ऐसा होता है मेल वर्स में, मेल जो है वो फीमेल को गालियाँ दे रहा होता है। ये गाली का कॉन्सेप्ट किसने निकाला है? ये गाली का कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं निकाला, ये खुद से बना हुआ कॉन्सेप्ट है, इसका ओरिजिन किसी को आज तक नहीं पता चला है। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे। जब एक लड़का और एक लड़की दोनों आपस में लड़ते हैं, तो सिर्फ लड़कियों को गाली क्यों पड़ती है? सोचो, सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है, ऐसा नहीं है, लड़कियों को भी गाली पड़ती है। लड़कियों को ही बोल रहा हूँ मैं। लड़कियों को गाली कहाँ पड़ती है? लड़कों को गाली पड़ती है। नहीं। हाँ, अब तो अपने पास्ट के रिलेशनशिप से के बारे में बात करेगा तो वो तो अलग चीज़ होगी ना। उसमें तूने गालियाँ दी लड़कियों को, इसलिए उस हिसाब से तू कह रहा है, तो वो काउंटेबल नहीं है ना, क्योंकि हर कोई तेरी मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी लड़का और लड़की की बातचीत चल रही है, खराब हो रही है, तो सिर्फ लड़कियों को गाली क्यों चलती है? लड़कियों को गाली तेरी बहन की। अच्छा, वैसे कह रहे हो कि गाली लड़की के ऊपर क्यों बनी है? हाँ, क्योंकि नीचे नहीं बन सकती थी। तीसरी बार मैं प्रूव कर चुका हूँ ये आगरा से है। ये जो आप के पास इतना ज्ञान भंडार है, हाँ जी, ये लाते कहाँ से हो और रखते कहाँ हो और इसको डिलीवर कैसे करते हो? कुछ राज ही रहने देने चाहिए। जैसे कि एआई का नाम सुना है आपने? हाँ। क्या आपको लगता है एआई रियल है? जवाब दीजिए, एआई क्या है आपके नज़र में? एआई क्या है? एआई क्या है? हाँ, एआई, हाँ, नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। जब एक मराठी लड़की या लड़का अपनी आई को बुलाता है, एआई, हाँ, एआई, इधर आना। ओह, एआई वो है। ये आपको क्या लगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ना 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 ना। मगर उस पर जब हम बात करते हैं एआई पे, हाँ जी, तो है क्या एक्चुअल में एआई के अलावा? कि कौन से एआई की बात कर रहे हैं? एआई, देखो एआई कुछ नहीं है आपका, बस एक तरह से एक मशीन है जिसे आपने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, एक डेटा प्रोवाइड करा दिया है, वो उस डेटा को स्टडी करता है और उसके बिहाफ पे आपको आउटकम दे देता है। उसका खुद का दिमाग नहीं है। बट क्या एक्सपेक्ट करोगे तुम आगरा से आए हुए बंदे से? बेइज्जती भी उसी की होती है जिसकी कोई इज्जत हो। इज्जत? आपकी इज्जत होनी चाहिए ना उससे पहले। आपकी इज्जत है? बहुत है। अपने घर वालों को जरा फोन लगाओ और स्पीकर पे रखना। चलो घर वाला छोड़ो, दोस्तों को ही लगा दो जिससे एक्सपेक्ट हो कि वो इज्जत कर लेगा आपकी, उसे कॉल लगाओ। है कोई आपकी लिस्ट में ऐसा? हाँ है, बहुत है। करिए, कॉल करिए, हम सुनना चाहते हैं कि कौन आपको इज्जत से बात करेगा। रुको रुको, अगर स्क्रॉल कर दिया तो आप टैग नहीं कर पाओगे किसी को, तो प्लीज़ रुक जाइए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जी। हाँ जी, पूछिए। जो इतना उदास बैठे हो उसका अंदर से राज क्या है? मैं उदास कहाँ बैठा हूँ? ये मेरे खुशी का चेहरा है।
और खुशी का चेहरा है तो उदास कैसा होगा? ये उदास है। हाँ जी। चलो एक क्वेश्चन है आपके लिए, वो हमारे दर्शक को ही बताइएगा आप। अगर आप इंसान ना होते, हाँ, अगर आप इंसान ना होते हाँ, तो आप कौन सा फल होते? मैं सोचो। सफल। सफल। करना ही क्या था, खाना ढूंढना है, खाना है, सो जाना है, सफल ही थे। सफलता का वो बदल जाता है ना, रंग, चेहरा बदल सफलता के चेहरे बहुत है। हाँ आपका कहने का मतलब ये है। बिल्कुल। मगर चेहरे में कितने चेहरे हैं? चेहरे में कितने चेहरे नहीं है, कितने चेहरों में एक चेहरा है। वाह, ये तो शायरी भी बोलते हैं भाई साहब। और क्या, जब इतने सारे चेहरे होते हैं आपके, हर जगह हर किसी के साथ अलग चेहरे होते हैं, लेकिन एक असली चेहरा जो होता है वो खुद आपको पता होता है। अगर एक बंदा आपको ट्रोल करे, हाँ जी, और आप उससे जलन करें, हाँ, तो अगर आप उससे जल भी रहे हैं तो हम क्यों जलेंगे, हम सीधा उसी को ना जला दे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचने वाली बात है ना। जलन के साथ जलालत भी हो, जलाओ, जलेगा तो वही, चलेगा वही, जलाना तो उसे ही है। मगर क्यों? जिंदा जला देंगे साले को। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपने बताया कि आप कोडिंग करते हैं, हाँ जी, मगर सपनों में हाँ जी, करते हैं जी। हाँ जी। उसका महत्व क्या है आपके सपनों में, पहले ये बताया हम आपको। देखिए, सपनों में ऐसा है कि मैंने खुद का एम्पायर खड़ा कर रखा है। ये फेसबुक और ये अमेजोन और ये माइक्रोसॉफ्ट, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे आगे। ये सब मेरे से सॉफ्टवेयर खरीद के उन्हें ब्लैक में बेच रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कोई चीज नहीं है? ये ऐसी कोई चीज है ही नहीं मेरे सपने में। मतलब एक मिनट, मैं समझ नहीं पा रहा। आप ये कह रहे हैं कि आपके सपनों में कि ऐसी कोई चीज नहीं है? ऐसी कोई चीज नहीं है। जो भी सारी चीजें दुनिया में यूज हो रही हैं वो सारी मेरी हैं। सारा दुनिया का जो सॉफ्टवेयर लाइन का पैसा है वो सारा मेरा है। मगर सपनों में? सपनों में। मगर अगर हम सपनों से बाहर निकालें आपको, क्यों निकलना है सपनों से बाहर? सफलता करनी है ना आपको। अरे मैं अपनी रोल्स रॉयस से क्यों उतरूं? BMW खरीद देंगे हम। मेरा जेट जो है वो इस टाइम हवा में, मैं बाहर निकला तो गिर जाऊंगा। अगर आप हवा में हैं, हाँ जी, तो आप झूल क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि मैं जेट में आराम से बैठा हुआ रिलैक्स कर रहा हूँ। वो आपका जेट का है? मेरे सपने में। नहीं, मैंने जेट तो भाई सब जेट सुना है। आप टॉयलेट वाले जेट की बात कर रहे हैं, ये फ्लाइंग जेट है। जेट नहीं है, जेट। फ्लाइंग जेट नहीं, जेट होता है। जेट है, जेट। जी देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपका एक बहुत बड़ा एम्पायर है। अरे मेरा एक बंगला मार्स पे भी है, आपको क्या बताऊं मैं। मार्स पे? हाँ। तो वो आपने कितने का खरीदा? और जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं ना, उन्हें स्पेशली अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। साल में एक बार मिलता हूँ मैं उनसे बस। तो वो मार्स में आपने खरीदा कैसे और कितने का खरीदा? मैंने पूरा मार्स पे ही कब्जा कर लिया ना। आपको करने दिया? ऐसा है, मेरे एक दोस्त था, वो गुजर था, उसने मुझे सिखाया कब्जा कैसे करते हैं। तो उसकी मदद से मैंने ना अब मार्स पे गया और मैंने वहां पे कब्जा कर लिया। अब पूरा मार्स मेरा है। कोई भी आता है मैं उसे टैक्स ले लेता हूँ। और एक लट और अलग रख रखा है कि जो आए उसके लट मार के भगा दो। ये गलत बात है। अच्छा, अब आपको पूछ रहे होंगे ऐसे तो एलियन भी आए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल आए थे, मैंने लट मार के भगा दिया। अच्छा। और मैंने आपको एक और चीज सुनी है आपके बारे में। आपने बहुत सारी इमेजेस देखी होंगी जिनके सिर इतने बड़े बड़े होते हैं एलियंस के, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा बड़ा खोपड़ी है ना। आपने वो कैसे हुई? उनके सिर पे लट मारा था। ओहो, मतलब आपने सिर पे लट मारा इसलिए वो सूज गया और कब्जा कर लिया आपने। और क्या। तो फिर अगर आप मार्स पे रह रहे हैं? मैं मार्स पे नहीं रह रहा हूँ, मेरा बंगला है, वहां मैं छुट्टी मनाने जाता हूँ। तो जाते कैसे हैं? रॉकेट से। रॉकेट का है? मेरा एक एलोन मस्क जैसी स्टारशिप है पूरी। तो वो मतलब वर्ल्ड वाइड फेमस क्यों नहीं हो रही है? वो मेरे सपने में है ना, वहां पे तो मैं ही सर्वा हूँ, मेरे अलावा कोई है ही नहीं उस दुनिया में। तो फिर आप जीवित कैसे अपने सपनों में? सपनों में तो मेरे को कोई मार ही नहीं सकता ना। आयरन मैन। मेरी कोई वीकनेस ही नहीं है। आयरन मैन। कोई मेरे को गोली मार ही नहीं सकता वहां पे, तो वहां मैं अमर हूँ। मैंने सुना है आपके बारे में ना, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है।
पर मेरे सपने में आप कैसे सुन सकते हो मेरे बारे में? क्योंकि मैं भी था उधर ना। आप कहाँ थे उधर? आप तो यहाँ बैठे हो। नहीं, आपके सपनों में आया था मैं। नहीं आए थे आप। आए थे। मैं लात मार के भगा दिया था, आगरा भेज दिया था मैंने आपको वहीं। एक चीज मुझे बताएं आप, पूछिए। क्या सच में एलियंस होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। कैसे दिखते हैं वो? बहनों जैसे। ओ भाई, अगर एलियंस बहनों जैसे हैं हाँ, तो बहन कौन है? बहन ही तो एलियन है। तो वो दिखती क्यों नहीं एलियन जैसी? अरे आपने घर में देखा नहीं है क्या ढंग से? घर में एलियन जैसी तो होती है, तो बाहर निकलते हुए इंसान बन के जाते हैं। मेरे को एक चीज बताएं आप, ये जो पृथ्वी पे अभी हम घूम रहे हैं, हम नहीं घूम रहे, पृथ्वी घूम रही है, हम तो एक जगह बैठे हैं। तो पृथ्वी कैसे घूम सकती है? लट्टू की तरह गोल गोल टू टू टू। तो हम क्यों नहीं घूम रहे हैं फिर? हम पृथ्वी के ऊपर बैठे हुए घूम रहे हैं, हम एक जगह पे पृथ्वी तो हमको महसूस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम बहुत देर से घूम रहे हैं, सर चकरा चुका है हमारा। तो हम गिरे क्यों नहीं? क्योंकि हम पृथ्वी से चिपके हुए हैं ना, हम बैठे हुए हैं, इसलिए नहीं गिर रहे हम। खड़े होंगे तो गिर जाएंगे। खड़े होते गिर जाते हैं। आपने मार्स में घर ले लिया। हाँ, सपने में। ये इलीगल वाली बातें मत करो। घर नहीं लिया है, मेरा बंगला है वहाँ पे, पूरा मार्स ही मेरा है। लिया क्यों है? वो मेरा है। तो आप बोलोगे चांद पे मैंने दुकान ले ली। रास्ते में ब्रेक लेने के लिए चाहिए ना टपरी चाय की। सीधा मार्स पे थोड़ी पहुंचूंगा, रास्ते में रुकूंगा भी तो सही खाने पीने। तो चांद पे रुकता हूँ, वहाँ पे एक दुकान है, वो रेस्टोरेंट खुला हुआ है मेरा, वहाँ मस्त खा पी के चाय पी के सो के जाता हूँ मस्त। अगर मैं तुम्हारे सपने में होता तो आप जेल में होते। आप जैसे लोगों को मैं बाहर खुला घूमने ही नहीं देता। क्यों? आप लोग हो ही नहीं इस लायक। जब आप टाइम ट्रैवल कर रहे थे 2030 में, हाँ जी, तो उसमें आपको बहुत अनोखी चीज और अजीब और गरीब चीजें क्या देखने को मिली थी? सबसे पहले जब मैं टाइम ट्रैवल किया, वहाँ भी मुझे आप दिखे। मैं कह ये इंसान अब तक जिंदा कैसे है? मगर मैं तो 2025 में हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, 30 में मेरे को अब जिंदा कैसे दिखे? मुझे तो ये था ना कि ये इंसान तो 2025 में ही खत्म हो जाना चाहिए था, अब तक कैसे जिंदा है? इससे अजीब मेरे लिए और क्या हो सकता है? आप सवाल पूछिए ना। पूछना। पूछ। मानना नहीं है रे। पूछना, पूछ। साला पूछता नहीं है। जब आपको पता चला कि आप असल में इंसान नहीं, एक वाईफाई सिग्नल है, हाँ, तो उस पल क्या महसूस हुआ? उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब तो मैं किसी के भी घर में घुस के उनकी प्राइवेट लाइफ को देख सकता हूँ। सिग्नल है ना, चारों तरफ फैल गया। आई फील लाइक गॉड। मैं हर जगह जा सकता हूँ, मेरी एक रेंज है, मैं उस रेंज के अंदर कहीं भी पहुँच सकता हूँ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपुनिच भगवान है? अपुनिच भगवान है, वही कहना चाह रहे हैं आप? यस। मतलब आप अपने आप को हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी समझते हैं? नहीं, भगवान। वो तो इंसान है ना। आपका नया स्टार्टअप नींद किराए पर दो कैसा काम करता है? देखो, सबसे बड़ी बात यह है, मुझे नींद बहुत आती है। अब जब तुम्हारे पास कोई बहुत चीज एक्सेस में हो ना, तो उसको तुम्हें अपने पास संभाल के नहीं रखना चाहिए, बांट देना चाहिए। तो आप बांटते कैसे हो वो चीज? मैंने सोचा कि अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी है तो मैं क्यों ना इसको इन्वेस्ट करके बिजनेस ही क्यों ना खड़ा कर लूँ। तो मैंने लोगों को नींद किराए पे देनी शुरू कर दी, कि जिन्हें नींद नहीं आती ना, मैं उन्हें किराए पे देता हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास एक ऐसा बेड है ना, उस पर लेटते ही बंदा 10 घंटे के लिए एकदम चित्त होकर सो जाता है। मैं वो बेड किराए पे देता हूँ। और आप कहोगे कितने में देता हूँ? ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है, सिर्फ 10,000 रुपये घंटा। बिजनेस आइडिया है ये तो। ये एक वेरी गुड बिजनेस आइडिया है। अब तो सबको एक ऐसा बेड होना चाहिए। तो इसका फ्यूचर क्या है? इसका फ्यूचर पूरा नींद के अंदर है, सपनों की दुनिया है, सो जाओगे आप। तो मैं भी ट्राई करना चाहूँगा ये। 10,000 रुपये घंटा लगेगा, मैं आपको बिल्कुल ट्राई करवाऊंगा। मुझसे भी 9,000 रुपये दे देना। थोड़ा ऊपर नीचे तो कर लो यार। 11 नहीं मांग रहा हूँ, 10 ही मांग रहा हूँ। थोड़ा सा कम बढ़त तो चलती है। 999 दे देना। एक चीज़ और बताएं मुझे आप। हाँ जी। आपका दावा है कि आप बिना खाए पिए सिर्फ गॉसिप पर जिंदा है ना? दावा नहीं है, सच है। विज्ञान इसे कैसे समझ सकता है? विज्ञान को समझने की जरूरत ही नहीं। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें जो विज्ञान कभी समझ ही नहीं सकता है। जैसे कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आप मेरा पॉडकास्ट क्यों शूट कर रहे हैं, ये विज्ञान के समझ के बाहर की चीजें हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि विज्ञान कुछ नहीं समझता?
विज्ञान तो बहुत कम समझता है, सिर्फ 10% चीज़ जो है वो सिर्फ विज्ञान जानता है, बाकी 90% चीज़ें सिर्फ मैं जानता हूँ। बिकॉज यू आर गॉड। बिकॉज आई एम गॉड, आई एम एवरीवेयर। किसके घर में कब सीटी लग रही है सब जानता हूँ मैं। किसके घर में कब किसके सीटी लग रही है, किसका पत्ते पिट रहा है, सबको सबका पता है मेरे को। किसके यहाँ फ्लश हो रहा है, सब हाँ, पता है। सब पता है मेरे को। आप घर घर में ही जाते हैं? घर घर में जाता हूँ, घर के बाहर नहीं जाते हैं? घर के बाहर नहीं जाता। अगर घर के बाहर निकल गए आप तो रेंज आउट हो जाएगी ना। अगर आप घर के बाहर गए, अगर मैं घर के बाहर गया तो लोग मेरे को एक्सेस कर पाएंगे ना घर के बाहर भी। ऐसा मैं कैसे होने दूंगा? वाईफाई हूँ, घर के अंदर भी ढंग से नहीं आता हूँ। ये बात भी सही है। आपके अनुसार क्या सपनों में भेजे गए ईमेल का जवाब रियल लाइफ में आता है? जी बिल्कुल नहीं। क्यों? ऐसा होता तो मेरा अब तक $1 बिलियन का ट्रांजैक्शन का चेक अब तक मेरे मेल पे आ चुका होता, जो मैं एवरी मिनट ट्रांसफ़र करता हूँ। एवरी मिनट? एवरी मिनट। आप मुझे बता सकते हैं और इसके बारे वो भी में? सिर्फ मेरा 0.1% है मेरी अर्निंग का। क्या हमारे को आप इसकी चीजें बता सकते हैं कि कैसे आप अर्न करते हैं ये, क्योंकि हमारे दर्शकों को भी पता चल अभी जाए। तो मैंने बताया 10,000 रुपये घंटे का मेरे पास एक स्पेशल बेड है। अच्छा, आप उससे अर्न करते हैं? वो मेरा मेन अर्निंग सोर्स है। सॉफ्टवेयर तो मैं टाइम पास के लिए करता हूँ, वो मेरा शौकिया है। अच्छा 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 अच्छा। मेरा मेन बिजनेस बेड का है। अगर आपको मौका मिले, हाँ जी, आपको एक ग्रह में कॉल सेंटर खोलना हाँ जी, है ना, तो आप किस ग्रह में खोलेंगे? वीनस पे। तो आप वीनस पे ही क्यों खोलना चाहते हैं? क्योंकि वीनस पे ना जो सरफेस है वो बहुत गर्म है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे जो लोग रह सकते हैं ना वो सिर्फ वहाँ के हवा में रह सकते हैं। और ख़ास तौर से आपने सुना होगा, एक बहुत पुरानी कहावत है, वुमेन्स आर फ्रॉम वीनस। और कॉल सेंटर में लड़कियाँ ही ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर और लड़कियों को हवा में उड़ने के बहुत, लड़कियाँ पापा की परी होती हैं, उन्हें हवा में उड़ने का बहुत शौक होता है। इसलिए मैं वीनस पे खोलूँगा और सारी लड़कियों को वहाँ भेजूँगा। वो हवा में उड़ के अपने पापा की परी बन के कॉल अगर करेंगे। आप लड़कियों को वहाँ भेजोगे तो लड़कों का क्या होगा? लड़कों को हम मार्स पे भेज देंगे। तो वो उधर क्या करेंगे? आप उधर क्या खोलना चाह रहे हैं? उधर मैं खेती करवाऊँगा उनसे। आप उगाएंगे क्या उधर? उधर मैं आलू उगाऊंगा। आलू? क्योंकि हमारे देश में एक ऐसी मशीन है जो एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलता है। इसलिए मैं वहाँ बहुत सारे आलू उगवाऊंगा और उन आलूओं को धरती पे लाऊंगा और उस मशीन में डालूंगा। उससे मैं सोना ही सोना कमा के मालामाल हो जाऊंगा। आप गूगल कर लेना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ऐसी कोई यंत्र तो है। अभी अभी मेरे सूत्रकों से पता चला है, हाँ जी, कि आपने एक बिल्ली को गिटार सिखाया है ना? हाँ जी, और वो अब टूर पे जा रही है। हाँ जी। वो कैसे सीखी आपसे? ऐसा है, वो उसे चूहे पकड़ने का शौक था। अच्छा 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 अच्छा। अब क्या हुआ, मैंने गिटार के अंदर ही चूहा डाल दिया। गिटार के अंदर आपने देखा होगा एक होल होता है बहुत बड़ा सा, जहाँ से हम स्ट्रिंग्स को प्ले करते हैं। जी जी जी, है ना? जी वहाँ एक होल होता है गिटार में। जी अच्छा, मैंने उस होल में से चूहे को डाल दिया। जी जी। अब बिल्ली उस चूहे को निकालने के चक्कर में गिटार पे स्ट्रिंग्स पे हाथ मारती थी यूं। ऐसे करते 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 मैंने उसको दूसरे हाथ से पकड़ना भी सिखा दिया। ओहो। और जहाँ उसने पकड़ा वहाँ उसकी उसने जो सुर निकाले, ओहो हो, मजा ही आ गया। मगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको, और मैंने उसको रिकॉर्ड करके वीडियो को वायरल कर दिया। ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, आप लोग इनसे इंस्पायर्ड होके एक मार्स पे भी, धरती पे भी, मार्स की धरती पे भी आप अपना खुद का काम कर सकते हैं। आप वहाँ पे आलू उगा सकते हैं। आप वीनस पे जाके अपना कॉल सेंटर खोल सकते हैं, क्योंकि पापा की परियां हवा में उड़ती है और वहाँ पे सिर्फ हवा में ही रहा जा सकता है। और ये खास तौर से पापा की परियों के लिए है। वीनस में आप जरूर जाएं। गर्ल्स आर फ्रॉम वीनस बहुत पुरानी कहावत है, सोच समझ के बोली गई है। बिल्कुल। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी लड़कियां देख रही हैं, हमारी जो भी दर्शक में लड़कियां होंगी, वो प्लीज़ इनसे कांटेक्ट करें कि वीनस कब लेके जाएंगे। बिल्कुल, मैं आपको जो हमारी रिसेंट फ्लाइट होगी, जो भी हम रॉकेट लॉन्च करेंगे वीनस के लिए, आपको उसका इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप हमारे टच में रहिएगा। मगर एक चीज़ मुझे पूछनी है आपसे, कि जब आप वीनस के लिए लेके जाओगे, हाँ जी, है ना, तो उसमें कुछ खाना पीने का सिस्टम भी बैठाओगे? क्योंकि हाँ, पापा की हाँ। परी को खाना बहुत ज़रूरी है। हम मून पे होके जाएंगे।
अच्छा, मून पे होके जाओगे मून में जो मेरा रेस्टोरेंट है उसमें खिला के लेके जाऊंगा मैं सबको। मैं ये कहना चाह रहा था, जब आप वीनस पे जाओगे, हाँ जी, है ना, तो लड़कियां हैं, हाँ, उनको कुछ खाना पिलाना भी होता है ना, वो क्योंकि पापा की परी हल्की फुल्की चीज होती हैं। अरे तो मून पे मेरा रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पे खिला के आराम से उन्हें रिलैक्स करा के और फिर लेके आपके मून का जो रेस्टोरेंट है, हाँ जी, उसमें आपका जो रेस्टोरेंट है उसका नाम क्या, पहले मुझे बताइए, दर्शक भी जानना चाहते हैं हमारे। उसका नाम है मूनलाइट। मूनलाइट, हाँ जी। ये मूनलाइट वो वाली मूनलाइट तो नहीं जो दरियागंज में है वहाँ पे? नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। हमारे वाले मूनलाइट में आपको सारे कुजीन्स मिलेंगे, आप बस नाम बोलिए आपको सर्व हो जाएगा। मगर चार्जेस बता दीजिए फिर उसका। नहीं नहीं नहीं, ये सीक्रेट है। चार्जेस हमारे थोड़े से हाई हैं कि आपको अपना पूरी ज़िंदगी की सेविंग लगानी पड़ सकती है, तभी तो हम मार्स पे वीनस पे भेजते हैं। उसके बाद वो वापस ही नहीं आते हैं, वो कर्जे में दबे रह जाते हैं, उसका खाने का कर्जे चुकाते रह जाते हैं। मगर फिर ऐसे तो कुछ जाएगा नहीं आपके साथ? जाते हैं ना लोग, उन्हें पहले पता ही नहीं होता। अब मगर आपने डिस्क्लोज कर दिया, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सबको पता चल चुका है। हाँ, आपने रिवील कर दिया वो, अब तो कोई जाने की सोचेगा भी नहीं आपके साथ। नहीं नहीं नहीं, यही आप गलत सोचे हैं। हाँ बताइए। वो खाना इतना टेस्टी है कि लोग उसको कहते हैं कि जिंदगी में एक बार ही खाने को मिले, लेकिन वहाँ जरूर जाना है। वहाँ का खाना इतना टेस्टी है। मगर जब आप मून से लेके खाना खिला के जब आप वीनस पर जाते हैं, हाँ जी, तो सबसे पहले आपकी तैयारी क्या होती है उधर? उधर हमारी तैयारी कुछ नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा जब हम बस से ट्रेवल करते हैं, जी जी जी, बस रास्ते में पिट स्टॉप लेती है छोटे छोटे, जी जी, है ना, तो उसी तरह से हमने एक स्टॉप लिया मून पे, और वहां से रॉकेट सीधा जाएगा और वीनस पे उतरेगा। तो साथ में हम एक्स्ट्रा खाना भी बांध देते हैं उनके लिए। अगर वीनस पे उतरता है, हाँ, जैसे अब वीनस पे उतरा, तो आपने बोला कि हवा में है सब कुछ, तो वीनस पे उतरा क्यों? उसे उतरेगा नहीं वो, यही तो आप समझे नहीं। पापा की परियां हैं, हम रॉकेट हवा में ही रखते हैं, वो उसमें से कूद के हवा में ही उड़ती रहती है। अच्छा 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 अच्छा। तो उधर का जो आपका कॉल सेंटर है, हाँ, वो काम क्या करता है उसमें? उसमें आपको पास कॉल्स आती है लड़कियों की, किसी भी चीज की। हाँ जी, हाँ जी। जब भी आपके पास सर्विसेज की कॉल आती है किसी भी चीज की, उसमें जब भी लड़की बोल रही होती है, वो लड़की वीनस से बात कर रही होती है। अच्छा, हाँ जी। मगर क्रेडिबिलिटी क्या है कि हाँ वो काम कर रहे हैं तो उनको कुछ मिलेगा भी? उनको मिलेगा ना, वहाँ उड़ने को मिल रहा है उन्हें। अगर मैं लड़की होता, मैं कुछ चाहता कि मैं ऊपर जाऊं वीनस पे, वीनस पे काम करूं बहुत अच्छे से, ठीक है, अपना करियर ग्रो करूं। चल रहा हूं आपको। आप, मैं तो लड़का हूं ना, आप तो कह रहे लड़की को लेके जाएंगे। हाँ तो आप कह रहे हो ना, आप लड़की होते तो आपको लड़की बनाया जाएगा पहले। नहीं 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 नहीं, आपको लड़की बनाया जाएगा, आप चलिए साथ में। नहीं नहीं, आपको लड़की बनाया जाएगा। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि अगर नहीं, छोटी सी लड़की बनाया जाएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर वहां पे कोई काम कर रहा है वीनस में, तो आप उनको बदले में क्या देते हैं? हवा नहीं, उड़ना नहीं, आप उनको उनके लिए ऐसा होता है जैसे हमारा रॉकेट जब मून से स्टॉप लेके जाता है, तो वो एक्स्ट्रा खाना भी साथ में लेके जाता है। ठीक है जी। जब लड़कियां उतरती हैं वहाँ, नई लड़कियां आके उतरती हैं रॉकेट पे, तो पुरानी जो लड़कियां होती हैं उनके लिए वो टेस्टी टेस्टी खाना छोड़ के जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पुरानी लड़कियां उस रॉकेट पे चिपक के उसमें से खाना निकाल निकाल के खाती हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बदले में उन्हें खाना मिल रहा है, उड़ने की जगह मिल रही है, जो वो धरती पे नहीं कर सकते उन्हें वो सारी चीजें करने को मिल रही है वहाँ पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बदले में उन्हें कॉल करनी है, सिर्फ बदले में कॉल करनी है। और ये जो कॉल है वो किस चीज़ के लिए आती है? मतलब आपका पहला एक जो कॉल सेंटर है, हाँ जी, वो पर्टिकुलर है किस चीज़ के लिए? नहीं, ये कोई एक डोमेन में फिक्स नहीं है। अच्छा अच्छा। ये जितने भी अवेलेबल डोमेन्स हैं, हम हर किसी डोमेन का सारे टेंडर्स उठाते हैं हम सब। और ये टेंडर कहाँ से मिलते हैं आपको? ये एक टॉप सीक्रेट है, अगर मैंने आपको बता दिया तो फिर आप भी मेरे राइवल बन जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा दर्शक जानना चाह रहे हैं ना बस। ये मैं आपको नहीं बता, डिस्क्लोज नहीं कर सकता, इट्स पर्सनल। मतलब फिर हम पता क्या चलेगी आप कौन से डोमेन में काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? आप बस इतना मान लीजिए, अगर आपके पास कोई भी सर्विसेज का कॉल आ रहा है और सामने लड़की है तो वो वीनस से बात कर रही है। अच्छा, हमारा इतना एक्सपेंशन हो चुका है। और आप जो मार्च में बात कर रहे हैं, हाँ जी, जो सिर्फ लड़कों के लिए है, हाँ, तो उसमें मतलब मेल कैटेगरीज में भी कितने एज के बंदे जा सकते हैं उधर? उसमें हमने एज रखी है 40 तक। 40 तक? हाँ। बट 40 थोड़ी ज़्यादा नहीं हो गई आपके लिए, आपके अनुसार? नहीं, 40 तक क्या है कि आप मजदूरी कर सकते हैं, है ना, और जैसी 40 क्रॉस हो जाती है तो हम उन्हें वापस मून पे रेस्टोरेंट में काम करने के लिए भेज देते हैं।
अच्छा, मतलब वहां से उन्हें वहां से खेती का एक्सपीरियंस होता है, वो सब उसमें से कुछ सब्जियां लेके और वो मून पे जाके वो उधर डिप्लॉय कर देते हैं deploy कर देते हैं।